होगी इस ढेर इमारत की कहानी कुछ तो, ढूंढ अल्फाज के मलबे में मयानी कुछ तो। आज क्रिसमस का त्यौहार पूरा देश और दुनिया बड़े उल्लास के साथ मना रही है। हर चर्च में प्रार्थना, कैरल्स, डेकोरेशन और भीड़ का होना बहुत ही आम है। हम भी लखनऊ के गिरजाघरों को देखने निकले तो हमारे सामने एक गिरजाघर ऐसा आया जो बड़ी ही जर्जर हालत में है, जहाँ पर कोई भीड़ नहीं है, एक भी आदमी नहीं है। डेकोरेशन के नाम पर अगर देखें तो उसकी सजावट कमरे और कैमरे के बिल्कुल बाहर नहीं निकलती। दिखाई ही नहीं पड़ता कि आखिर गिरजाघर में आज क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। यह गिरजाघर, जिसे हम सभी क्राइस्ट चर्च के नाम से जानते हैं, लखनऊ के सबसे पुराने गिरजाघरों में शुमार है। इस गिरजाघर का निर्माण 1860 में हुआ था, जो स्थित है हजरतगंज चौराहे से राजभवन की ओर चलने पर बाईं तरफ, क्राइस्ट चर्च कॉलेज के बिल्कुल बगल में। बाहर से देखने पे लगता है कि क्राइस्ट चर्च कॉलेज और यह गिरजाघर एक ही अहाते में है, जबकि दोनों के भवन अलग अलग हैं। इसका द्वार टूटा हुआ है, जर्जर हालत में है, जिसे खुलवाकर हम लोग इस चर्च के जब अंदर दाखिल हुए तो देखा चर्च के अंदर दाखिल होने पर कुर्सियां पड़ी हैं, बड़ा सा हॉल है, दीवारें बहुत पुरानी हैं जिनमें मेंटेनेंस की बड़ी कमी दिखी। उन कुर्सियों पर कुछ पर तो लोग बैठ सकते हैं, जबकि कुछ कुर्सियां टूटी हुई हैं। 250 क्षमता वाला यह चर्च और इसका विशाल सभागार आज उपेक्षाओं का शिकार है। आखिर इसके पीछे वजह क्या होगी, इसके पीछे रिसर्च की जानी चाहिए। बताते हैं कि 1857 के गदर के बाद ईसाइयों के पास लखनऊ में कोई भी चर्च नहीं बचा था। तभी इस चर्च का निर्माण 1860 में उस वक्त कराया गया जब लखनऊ का माहौल बिल्कुल शांत हो गया था। इस चर्च के सभागार में जो सजावट आपको दिख रही है वो बड़ी ही नॉमिनल है। यहाँ पर जब मैंने पूछा कि आज प्रार्थना सभा में कितने लोग इकट्ठे हुए थे, तो मालूम पड़ा 20 से 25 लोग इकट्ठे हुए थे। सामने बना पल्पिट, जो अपने आप में बड़ा ही ऐतिहासिक है। इस चर्च में अलग अलग पट्टिकाएं भी आप देख सकते हैं जो लगी होंगी सामने दीवारों पर। इनमें उस म्यूटनी में मारे गए अंग्रेज अफसरों और सिपाहियों की जीवनी के बारे में बताया गया है कि वो कब पैदा हुए। पीछे की तरफ ग्लास में ईसा मसीह के पिताजी और माताजी के चित्र बनाए गए हैं, जबकि पलपिट पर सुंदर सा क्रॉस बना है और सफेद कपड़ा लगाया गया है। वहीं पर हल्की फुल्की सजावट है, जहां पर पूजा पाठ के थोड़े बहुत इंतजाम तो दिखते हैं, लेकिन भीड़ के नाम पर वहां कोई खास उत्साह और उल्लास नहीं दिखता है। कोई देखकर नहीं कह सकता है आज हिंदुस्तान का कोई ऐसा चर्च, दुनिया का कोई ऐसा चर्च होगा जहां पर इतनी कम भीड़ होगी। सामने बना छोटा सा क्रिसमस का यह पेड़ याद दिलाता है कि आज क्रिसमस है, और इस छोटी सी झोपड़ी में उस झांकी को सजाया गया है जिसमें प्रभु यीशु ने जन्म लिया है। इसके अलावा चर्च के बाहर, चर्च के अंदर कहीं पर कोई डेकोरेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। बताते हैं कि यह चर्च जो आज अपनी मनहूसियत का शिकार है, इसमें कभी ब्रिटानिया हुकूमत के गवर्नर भी अपने धार्मिक क्रियाकलापों को करने के लिए यहाँ आया करते थे। लेकिन आज इसके कमेटी के लोग, इसके फादर और तमाम सारे मेंबर्स आखिर क्यों नहीं देखते कि इतने खूबसूरत चर्च को उन्होंने किस हालत में छोड़ा हुआ है। लखनऊ शहर में 200 वर्ष पुरानी और भी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन उनका रखरखाव और मेंटेनेंस इतना कमजोर नहीं है कि वहाँ की दीवारों में प्लास्टर छूट रहा हो, वहाँ की कुर्सियाँ टूट जाएं, वहाँ के दरवाजे चरमरा जाएं, वहाँ की दीवारों में कोई शाइनिंग ना हो, वहाँ के ऊपर की जो छतें हैं वो बिल्कुल जर्जर अवस्था में पहुंच जाएं। जबकि इस क्राइस्ट चर्च में हमने सब कुछ वो पाया जो ये बता सकता है कि यह चर्च पूरी तरह से उपेक्षाओं का शिकार है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो चर्च का घंटा अभी लगा हुआ है, जिसे बजाने के लिए एक टेम्परेरी तार की व्यवस्था कर रखी है, कोई रस्सी वगैरह नहीं लगी है। और बाहर से आप देख ही सकते हैं, न जाने कब से इस पर सफेदी का कलेवर नहीं चढ़ाया गया होगा। कोई डेंट पेंट पुट्टी प्लास्टर कुछ नहीं हो रहा है, और अपनी हालत में
200 वर्ष पुराना यह चर्च लखनऊ के उस इतिहास को समेटे हुए है जब कभी भारतीय विद्रोहियों ने और सिपाहियों ने यहाँ ईंट से ईंट बजाने के बाद क्रांति मचा दी थी। सामने की ओर देख सकते हैं आप किस तरह प्लास्टर छूटा हुआ है। दरवाजे जो बने हैं रोमन आर्किटेक्ट के स्टाइल पर, आज अनदेखी के शिकार के गवाह हैं। सामने दरवाजों में लगी जालियां टूटी हुई हैं और उनके बाहर बने पिलर्स और ये लखौरी ईंटों से बनी यह इमारत किस तरीके से आज अपनी अनदेखी की कहानी कहती हुई खड़ी है। आज क्रिसमस का दिन है, उसके बावजूद इस चर्च में वो रौनक, वो उल्लास, वो खुशी नहीं दिख रही है। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताएं। आपको अगर लखनऊ की हिस्ट्री से जुड़ी और कहानी जाननी है 1857 के गदर की कहानी के लिए हमने रेजिडेंसी का एक वीडियो बनाया है जिसे आप देख सकते हैं और इस वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। बने रहिए लखनऊ दर्पण पर। जय हिंद, जय भारत।